हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो डे 8 सेकेंड पार्ट का वीडियो है पीएचपी बिगनर टू एक्सपर्ट सीरीज का। एंड आज के वीडियो में हम पीएचपी सेशन एंड कुकीज के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सेशन एंड कुकीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके वेब डेवलपमेंट में भी एंड इवन आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी। अगर आप वेब डेवलपर हैं एंड आपको सेशन एंड कुकीज की अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप अपने एप्लीकेशन में इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड समझिएगा सेशन एंड कुकी कैसे वर्क करता है। और ये सेशन एंड कुकी आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि सेशन एंड कुकी में डिफरेंसेस क्या होते हैं, कुकीज कितने टाइप का होता है, ये वर्क कैसे करता है, एचटीटीपी ओनली कुकी क्या करता है, परसिस्टेंट कुकी क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेरीज अपनी मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा ट्विटर हैंडल है सी टेक्साला, तो आप ज़रूर वहाँ पे जा करके ट्विटर पे हमें फॉलो करें। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सेशन एंड कुकीज़ क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले समझना है एचटीटीपी स्टेटलेस है, इसका मतलब क्या है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो एचटीटीपी के थ्रू होता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के फॉर्म में, एंड रिक्वेस्ट के मेथड्स सीखे थे। तो बेसिकली स्टेटलेस का मतलब ये है कि क्लाइंट से जितने भी रिक्वेस्ट गए सर्वर को, मान लिया कि आपने ब्राउजर से 10 रिक्वेस्ट मारा, सर्वर को 10 बार सेम यूआरएल आपने हिट किया, तो सर्वर को क्या लगेगा, वो 10 इच टाइम नया यूजर, नया क्लाइंट उसे रिक्वेस्ट कर रहा है। सर्वर को ये पता नहीं होता है कि वो जो ऑल 10 टाइम जो रिक्वेस्ट आया है वो सेम क्लाइंट के थ्रू आया है। तो स्टेटलेस का मतलब होता है कि सर्वर को पता ही नहीं होता है कि वो जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो सेम यूजर के थ्रू आ रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट यूजर के थ्रू आ रहे हैं। बट अगर आपको आपके एप्लीकेशन में लॉगिन एंड लॉगआउट सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, तो जैसे कि लॉगिन एंड लॉगआउट के बीच में जितने भी रिक्वेस्ट जा रहे हैं सर्वर को, तो सर्वर को ये पता होना चाहिए कि वो सेम लॉग्ड इन, उस लॉग्ड इन यूजर के थ्रू वो सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो ये चीज़ हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपका तो एच टी टी पी स्टेटलेस है, बट हमें ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करना है कि सर्वर को पता होना चाहिए कि वो सारे रिक्वेस्ट सेम उस लॉग्ड इन यूजर के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पे सेशन एंड कुकीज का रोल आता है। तो आइए हम देखते हैं कुकी क्या होती है। तो कुकी बेसिकली एक स्मॉल फाइल होगी जो कि वेब सर्वर क्लाइंट के कंप्यूटर में क्रिएट करेगा, एंड उसकी साइज 4 केबी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और कुकी का यूज हम यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि एचटीटीपी स्टेटलेस होता है, उसमें कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है, कितनी भी रिक्वेस्ट आ गई, तो सर्वर को ये पता नहीं होता है कि वो रिक्वेस्ट सेम यूजर के थ्रू आ रहा है, सेम क्लाइंट के थ्रू आ रहा है या डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के थ्रू आ रहा है। तो ये पता लगाने के लिए कि वो डिफरेंट क्लाइंट है, सेम क्लाइंट है, तो इस ये पता करने के लिए हम कुकी कुकी का यूज करते हैं। एंड अगर सर्वर ने हमारे कंप्यूटर में, क्लाइंट के कंप्यूटर में अगर कोई भी कुकी की इंफॉर्मेशन स्टोर करी है, तो जब भी हम सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे, वो सारी कुकी की इंफॉर्मेशन भी उस रिक्वेस्ट में जाएगी। एंड पीएचपी में हम कुकी क्रिएट भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं। मीन्स क्लाइंट के कंप्यूटर पे हम कुकी क्रिएट कर सकते हैं एंड कुकी जो क्रिएट हुई है उसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं पीएचपी के थ्रू। तो आइए फ्रेंड्स, हम समझते हैं कुकी कैसे आइडेंटिफाई करता है कि वो सेम यूजर है या फिर डिफरेंट यूजर है। तो यहाँ पे इस साइड में हमारा क्या है, वेब क्लाइंट है जो कि हमारा ब्राउजर है, एंड इधर सर्वर है। तो जैसे ही इसने न्यू रिक्वेस्ट किया, अभी तक इस क्लाइंट पे कोई भी डेटा इस सर्वर ने स्टोर नहीं करके रखा है, क्योंकि इस क्लाइंट से कभी हमने इस सर्वर को हिट किया ही नहीं। जब भी फर्स्ट, जैसे ही इसने फर्स्ट रिक्वेस्ट किया, तो इसके रिस्पॉन्स में इसने कुछ कुकी की इंफॉर्मेशन सेंड करी, ये सेट कुकी एंड आईडी 123। तो ये क्या करेगा कि ये हमारा जो क्लाइंट का ब्राउजर है उसमें ये आईडी 123 वैल्यू सेव हो जाएगी। मीन्स कुकी इसने क्रिएट कर दिया क्लाइंट के मशीन पे। तो जैसे ही सेकंड टाइम हम रिक्वेस्ट करेंगे इस वेब सर्वर को, तो वो कुकी का भी इंफॉर्मेशन ये सेंड करेगा सर्वर को। तो सर्वर को पता चल जाएगा कि ये सेम रिक्वेस्ट आ रही है, मीन्स सेम यूजर का रिक्वेस्ट है या डिफरेंट यूजर का रिक्वेस्ट है। तो इसने भेजा आईडी 123। तो अब इसने क्या किया कि उस आईडी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे भेज दिया। तो ये इस तरह से सर्वर को पता चल गया कि ये सेम यूजर है या फिर डिफरेंट यूजर है।
तो फ्रेंड्स हमें कुकी के टाइप समझना है। ये बेसिकली 5 टाइप के होंगे: सेशन कुकी, परसिस्टेंट कुकीज, थर्ड पार्टी कुकीज, सिक्योर कुकी, एचटीटीपी ओनली कुकी। तो सेशन कुकी क्या होता है? सेशन कुकी बेसिकली ये टेम्पोररली हमारे ब्राउजर में स्टोर होगा, जैसे ही हमने अपने ब्राउजर को बंद किया वो डिलीट हो जाएगा। ये आपका बहुत ही सिक्योर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे बैंक बैंक ये सब में लॉग्ड इन एंड लॉग आउट किया, तो उस केस में सेशन कुकी यूज होती है। अब नेक्स्ट है परसिस्टेंट कुकी। तो परसिस्टेंट कुकी आपका तब तक आपके ब्राउजर में स्टोर्ड रहता है जब तक उसका एक्सपायरी खत्म नहीं हो जाता। कुछ आपको एक्सपायरी डेट सेट करनी रहेगी उस कुकी की, तो उस टाइम तक वो कुकी एग्जिस्ट करेगा आपके ब्राउजर में, वो सेट रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। तो ये कहलाता है परसिस्टेंट कुकी। उसकी कोई टाइमलाइन होगी जब तक कि वो एग्जिस्ट करेगा। देन थर्ड पार्टी कुकी। थर्ड पार्टी कुकी में क्या होगा, वो सेम उस जिस सर्वर का आप कुकी क्रिएट कर रहे हैं, वो उस सर्वर का डोमेन नहीं होगा उसमें, डोमेन किसी और का रहेगा, बट वो क्रिएट होगा किसी और सर्वर पे। सिक्योर कुकी। सिक्योर कुकी में क्या होगा, ये ओनली एच टी टी पी एस पे एक्सेस होगा एंड उसी पे क्रिएट किया जाएगा। फिर है एच टी टी पी ओनली कुकी। एच टी टी पी ओनली कुकी आपका ओनली सर्वर के थ्रू एक्सेस हो सकता है। आप जो कुकी की इंफॉर्मेशन है, आप वो जावास्क्रिप्ट के भी थ्रू एक्सेस कर सकते हो और सर्वर साइड से भी एक्सेस कर सकते हो, मीन्स पीएचपी से भी कुकी को रिट्रीव कर सकते हो, एंड आप जावास्क्रिप्ट के कोड मीन्स क्लाइंट साइड पे भी कुकी को एक्सेस कर सकते हो। बट अगर आपने मार्क कर दिया है कि एच टी टी पी कुकी है, तो इसे आप सिर्फ सर्वर साइड पे ही एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं पीएचपी में कुकी कैसे क्रिएट एंड उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो कुकी क्रिएट करने के लिए आपका ये मेथड है सेट कुकी, एंड इसके इतने सारे पैरामीटर्स हैं: नेम, वैल्यू, एक्सपायरी, पाथ, डोमेन, सिक्योर, एचटीटीपी ओनली। तो अगर आपने कुकी का कुछ नेम दिया एंड वैल्यू दिया एंड कुछ एक्सपायरी टाइम दे रहे हैं, तो ये आपका परसिस्टेंट कुकी बन जाएगा। अगर डोमेन में कुछ और यूआरएल दे रहे हैं, सेम वेबसाइट का यूआरएल नहीं है, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का डोमेन नेम है, तो वो आपका थर्ड पार्टी कुकी बन जाएगा। देन सिक्योर में अगर आपने ट्रू दिया तो वो सिक्योर कुकी बन जाएगा। एच टी टी पी ओनली में ट्रू दिया तो ये एच टी टी पी ओनली कुकी बन जाएगा, जो कि ओनली सर्वर पे एक्सेस होगा, क्लाइंट पे आप एक्सेस नहीं कर सकते उस कुकी को। तो यहाँ पे हमने एक कुकी बनाया है जिस कुकी का नाम है कार्ट आईडी। तो यहाँ पे कार्ट आईडी हमने नेम में सेव किया एंड उसकी कुछ वैल्यू सेट करी है, एंड इसका जो टाइम है, कब तक ये कुकी कब तक ये कुकी रहेगा, कब एक्सपायर करेगा, तो उसका यहाँ पे हमने एक्सपायरी टाइम सेट किया है। तो ये 30 डेज तक ये रहेगा, मीन्स आज से 30 डेज बाद तक ये कुकी रहेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, मीन्स ये डिलीट हो जाएगा हमारे ब्राउजर से। तो कुकी को हम एक्सेस करने के लिए हमें क्या यूज करना है, $_कुकी, ये सुपर ग्लोबल यूज करना है। हमने डे 7 के क्लास में सुपर ग्लोबल्स पढ़े थे, उसमें कुकी एंड सेशन भी था। तो ये $_कुकी जो कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, आप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हो। $_कुकी को किसी भी क्लास में, किसी भी मेथड में, कहीं पे भी, कोई भी इसका स्कोप आपको मेंशन करने की नीड नहीं है, कहीं पे भी इसे $_कुकी आप यूज कर सकते हो अपने कोड में। तो यहाँ पे जो हमने ये बनाया था सेट कुकी नेम एंड वैल्यू, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम इस नेम से एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स अगर हमने कुकी $कुकी एंड $नेम दिया, तो वो वाली वैल्यू मिल जाएगी। ये जो डॉलर इस कार्ट आईडी पे क्या वैल्यू सेट है, 1 to 4, तो हमने $कुकी एंड $नेम दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 124। तो यहाँ पे हमने चेक किया है इज सेट, अगर ये वाला कुकी इज सेट है, इज सेट नहीं है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, कुकी नेम एंड कुकी का नेम कार्ट आईडी इज नॉट सेट। और अदरवाइज अगर ये सेट है तो ये प्रिंट करेगा कुकी कार्ट आईडी इज सेट एंड वैल्यू इज 1 to 4, ये ऐसा प्रिंट करेगा। तो हम आगे इसका लाइव एग्जांपल भी देखेंगे कोड में ये कैसे वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है सेशन। तो हमने कुकी समझ लिया क्या होता है, कैसे वर्क करता है, पीएचपी में कैसे क्रिएट करना है, रिट्रीव करना है। अब नेक्स्ट हमें सेशन समझना है। तो सेशन बेसिकली एक ग्लोबल वेरिएबल है जो कि सर्वर साइड पे स्टोर रहेगा, क्लाइंट साइड पे ये स्टोर नहीं होगा, ये ओनली सर्वर साइड पे होगा। एंड सेशन जब भी क्रिएट होता है तो उसे एक यूनिक आईडी असाइन होती है, और सेम आईडी से हम
उस सेशन में जो भी वैल्यू स्टोर्ड होता है उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो ऑलवेज जब भी सेशन क्रिएट होगा एक यूनिक आईडी असाइन होगी उस सेशन को, एंड सेम आईडी आपका एज अ सेशन कुकी आपके ब्राउजर में सेव करेगा। सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट के कंप्यूटर में एज अ सेशन कुकी सेम सेशन की आईडी सेव करके रखेगा। एंड जैसे ही आपने ब्राउजर को क्लोज किया तो सेशन का डेटा भी डिलीट हो जाएगा, एंड जो सेशन आईडी ब्राउजर में सेव हुई थी वो भी डिलीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स पीएचपी में सेशन को स्टार्ट करने के लिए आप सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपने सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट किया तो सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, एक नई यूनिक आईडी जनरेट होगी, एंड सेम यूनिक आईडी क्या होगा आपके जो आपका सर्वर है वो क्लाइंट के ब्राउजर में वो यूनिक आईडी एज अ सेशन कुकी स्टोर करेगा। एंड सेशन में कुछ डेटा सेव करने के लिए आपको डॉलर अंडरस्कोर सेशन सुपर ग्लोबल का यूज करना है, एंड डॉलर अंडरस्कोर सेशन के अंदर आप कुछ भी यूनिक आईडी दे सकते हैं एंड उसमें वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूजर नेम स्टोर किया हुआ है एंड यूजर की आईडी स्टोर करी हुई है। एंड यहाँ पे जो सेशन स्टार्ट है, सेशन स्टार्ट स्टेटमेंट आपका ये डॉक टाइप एचटीएमएल से पहले होना चाहिए, अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा। तो ये सबसे पहले आपको सेशन स्टार्ट करना है एंड उसके बाद सारी चीजें करनी है। सेशन में डेटा सेव करना है, सेशन से डेटा रिट्रीव करना है। तो यहाँ पे हमने सेशन में ये दोनों डेटा सेव किया है। एंड जब भी आपको दूसरे पेज पे अगर ये वाला डेटा चाहिए, सेशन में जो स्टोर्ड है वो डेटा दूसरे पेज पे चाहिए, तो आपको दूसरे पेज पे क्या करना है, सेशन स्टार्ट करना है, एंड डॉलर अंडरस्कोर सेशन जो सुपर ग्लोबल है उसमें आपको उस जिस डेटा से हमने स्टोर किया था, जिस की से सेम की को आप एक्सेस कर सकते हो, एंड उसमें उसमें एंड इसमें आपको स्टोर डेटा मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पे हमने स्टोर किया था यूजर नेम में, क्या स्टोर किया था, यूजर नेम, एंड यूजर आईडी में क्या स्टोर किया था, 10। तो यहाँ पे ये डॉलर अंडरस्कोर सेशन एंड यूजर नेम में आपको यूजर नेम मिल जाएगा एंड यूजर आईडी में 10 वैल्यू मिल जाएगी। तो आप सेशन क्रिएट कर सकते हैं, सेशन को एक्सेस भी कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। एंड सेशन में जो भी हमने डेटा सेट किया है उसको अनसेट करने के लिए आपको ये वाला मेथड यूज करना है, सेशन अंडरस्कोर अनसेट। ये क्या करेगा, जितना भी सेशन वेरिएबल में डेटा स्टोर्ड है उसको अनसेट कर देगा। एंड जो सेशन की न्यू की जनरेट हुई थी एंड उसमें जो भी डेटा स्टोर हुआ था, तो डेटा तो हमने अनसेट इससे कर दिया सेशन अंडरस्कोर अनसेट से, बट उस सेशन जो नई आईडी सेशन की जनरेट हुई उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको ये वाला मेथड यूज करना है, सेशन डिस्ट्रॉय। मीन्स अगर आप लॉग इन लॉग आउट सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में, तो आपको सबसे पहले यूज करना है आपको सबसे पहले करना है सेशन स्टार्ट। एंड अगर लॉग्ड इन मीन्स यूजर ने जो भी डिटेल्स फिल किए वो सही है, यूजर नेम पासवर्ड आपका सही है, तो आपको क्या करना है, लॉगिन के बाद सेशन स्टार्ट करना है एंड सेशन में उस यूजर की डिटेल्स आपको सेट करनी है। एंड जो भी नेक्स्ट पेज पे आप उस यूजर की डिटेल्स आपको सेशन से रिट्रीव करना है एंड वो शो करना है। एंड अगर आपको लॉग आउट करना है तो लॉग आउट पे क्या करेंगे आप आपको सेशन अनसेट करना है एंड सेशन डिस्ट्रॉय करना है। मीन्स आपको लॉगिन पे क्या करना होगा, लॉगिन पे आपको उस यूजर की डिटेल सेशन में सेट करनी होगी एंड लॉग आउट पे उस यूजर की डिटेल सेशन से डिलीट करके एंड उस सेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो आप इस तरह से सेशन का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, लॉगिन लॉग आउट सिस्टम आप अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं कोड के थ्रू हम कुकी कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड उसे कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो कुकी क्रिएट करने के लिए आपको कॉल करना है सेट कुकी मेथड, जिसमें कि फर्स्ट आर्गुमेंट में आपको उस कुकी का नेम देना है एंड देन वैल्यू, देन उसका एक्सपायरी टाइम। तो यहाँ पे हमने एक कार्ट आईडी नाम का कुकी क्रिएट किया है जिसकी वैल्यू है 123 एंड एक्सपायरी टाइम नेक्स्ट 30 डेज का है। तो यहाँ पे एक और कोड लिखा हुआ है कि अगर ये कार्ट आईडी कुकी में सेट नहीं है तो ये प्रिंट करेगा कुकी नेम कार्ट आईडी इज नॉट सेट, अगर ये सेट है तो फिर ये प्रिंट करेगा कुकी कार्ट आईडी इज सेट एंड वैल्यू इज 123। तो आइए हम देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये 3 फाइल है जो कि कुकी डॉट पीएचपी में हमने वो कोड लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे आप कुकी की इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्राउजर में चेक कर सकते हो। तो आपको जाना है, आपको करना है इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड क्लिक करना है एप्लीकेशन टैब पे। यहाँ पे कुकीज नाम की एक
सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सेम यूआरएल पे क्लिक करना है जिस यूआरएल को आप एक्सेस कर रहे हो। तो यहाँ पे लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट पे देखिए अभी कोई भी कुकी की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट जैसे ही हम ये वाली फाइल एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा सेट कुकी नाम का ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड ये एक कुकी क्रिएट कर देगा कार्ट आईडी नेम से। तो कार्ट आईडी नेम से यहाँ पे एक कुकी जनरेट हो चुकी है, जो कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है। पहले ये नहीं था, जैसे ही ये फाइल एग्जीक्यूट हुई तो ये कार्ट आईडी नेम की वैल्यू कुकी जनरेट हो गई। तो यहाँ पे अभी देखिए, अभी यहाँ पे दिख रहा है कुकी नेम कार्ट आईडी इज नॉट सेट, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि वो ये क्रिएट नहीं हुआ था और ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो गया, इसलिए वो वाली मैसेज आ गई। बट जैसे ही हम इसे रीलोड करेंगे एंड यहाँ पे देखिए ये कार्ट आईडी दिख रही है, जैसे ही हम इसे रीलोड करेंगे तो ये प्रिंट करेगा कुकी कार्ट आईडी इज सेट एंड वैल्यू इज 123। एंड इसको सेट कुकी को अब यहाँ पे हम कमेंट आउट कर देते हैं, वैल्यू को भी कमेंट आउट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे रीलोड करते हैं, ये देखिए कुकी कार्ट आईडी इज सेट वैल्यू इज 123। तो जो भी कुकी की इंफॉर्मेशन ब्राउजर में स्टोर्ड होती है, तो कुकी क्या करता है, जैसे ही नेक्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट जाएगी ब्राउजर मीन्स सर्वर को, नेक्स्ट टाइम जैसे ही हम रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को, तो ये जो कुकी में जितने भी डेटा स्टोर्ड हैं, ये सारे डेटा क्लाइंट क्या करेगा, ब्राउजर आपका क्या करेगा, सर्वर को नेक्स्ट रिक्वेस्ट में देगा। जैसे कि अभी कुकी में सिर्फ ये वाली वैल्यू स्टोर्ड है, सेशन कार्ट आईडी जिसकी वैल्यू है 123। तो जैसे ही नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर को, तो वो इस कुकी की वैल्यू को भी शेयर करेगा सर्वर के साथ। तो वो आइए मैं दिखाती हूँ, आप कहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए कुकी डॉट पी सेम फाइल एग्जीक्यूट हुई एंड यहाँ पे आपको देखना है रिक्वेस्ट हेडर। रिक्वेस्ट हेडर में देखिए ये कुकी में कार्ट आईडी 123 उसने प्रोवाइड किया सर्वर को, एंड सर्वर को ये डॉलर अंडरस्कोर कुकी में डॉलर अंडरस्कोर कुकी जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, तो सर्वर ने क्या किया, ये डॉलर अंडरस्कोर कुकी में इस वाले कुकी का डेटा स्टोर सेव सेट कर दिया। तो जैसे ही आपने इसको कॉल किया डॉलर अंडरस्कोर कुकी एंड कार्ट आईडी, तो आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मीन्स जो भी कुकी की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है आपके ब्राउजर में, तो वो सारी डेटा सर्वर क्या करेगा, नेक्स्ट रिक्वेस्ट में ब्राउजर क्या करेगा, नेक्स्ट रिक्वेस्ट में सर्वर को प्रोवाइड करेगा। अगर मान लिया कि आप यहाँ पे नया कुकी कुछ क्रिएट करते हैं ABC एंड यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू देते हैं 10, ठीक है। तो जैसे ही आप एक फिर से सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हो, मीन्स इसको मैं रीलोड करती हूँ, एक न्यू रिक्वेस्ट जाएगा। तो ये जैसे ही एक न्यू रिक्वेस्ट गया तो सर्वर ब्राउजर क्या करेगा, ये दोनों इंफॉर्मेशन सर्वर को प्रोवाइड करेगा। ये देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर में आपको देखना है कुकी, तो यहाँ पे देखिए कार्ट आईडी 123 प्रोवाइड किया, ABC 10 प्रोवाइड किया। एंड इस ABC की वैल्यू एक्सेस करने के लिए आपको जस्ट आप नहीं तो आप यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर कुकी को भी प्रिंट आर कर सकते हो कि क्या क्या कुकी की इंफॉर्मेशन सेट है। तो प्रिंट आर हमने किया यहाँ पे, ये देखिए कार्ट आईडी मिल गया, ABC 10 मिल गई। मीन्स जो भी कुकी की इंफॉर्मेशन सेट है आपके ब्राउजर में, क्लाइंट में जो भी कुकी की इंफॉर्मेशन सेट है, वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट में वो सारा कुकी की इंफॉर्मेशन ब्राउजर मीन्स क्लाइंट आपका सर्वर को देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सारी डिटेल्स आप रिक्वेस्ट हेडर में देख सकते हैं कि उसने दिया है कार्ट आईडी एंड ABC जो नया हमने क्रिएट किया था वो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमें समझना है सेशन। सेशन कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे सेशन में वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये मेथड कॉल करना है, सेशन स्टार्ट। जैसे ही ये वाला मेथड कॉल होगा सेशन स्टार्ट, तो वो उस यूनिक क्लाइंट के बेसिस पे एक आईडी जनरेट करेगा एंड जो भी हम वैल्यूज सेशन में सेट करेंगे तो उस क्लाइंट के बेसिस पे वो वैल्यूज सेट होगी। तो यहाँ पे आइए हम चेक करते हैं ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है एंड कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी कुकी में कोई भी इंफॉर्मेशन सेट नहीं है। जैसे ही हम इस वाली फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे session.php, तो क्या होगा, यहाँ पे एक यूनिक PHP सेशन आईडी यूनिक की जनरेट हो गई। तो जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया एक यूनिक की जनरेट होगी एंड जो भी हम वैल्यूज सेट कर रहे हैं उस यूनिक की के बेसिस पे सेट होगी। मीन्स उस यूनिक की के बेसिस पे वो डेटा क्रिएट होगा। जो भी ये जो डेटा है यूजर नेम एंड यूजर आईडी वो उस यूनिक की से एसोसिएटेड होगा, बट वो यूनिक
की जो है वो एज अ सेशन कुकी क्लाइंट के ब्राउजर में स्टोर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक यूनिक की जनरेट हुई है PHP सेशन आईडी एंड इसका एक्सपायरी सेशन है। जैसे ही हम इस ब्राउजर को क्लोज करेंगे तो ये वाली कुकी डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क में ये जो हमने ये कॉल किया है ये वाला फाइल सेशन डॉट पी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो कोई भी कुकी नहीं थी। तो इसने रिक्वेस्ट हेडर में कोई भी कुकी भेजा ही नहीं। बट यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स हेडर में मीन्स अगर रिस्पॉन्स हेडर में इसने क्या किया, सेट कुकी करके भेजा, सेट कुकी PHP सेशन आईडी एंड पाथ भेजा। मीन्स ये जो हमने देखा था कि HTTP स्टेटलेस है एंड उस स्टेटलेस को स्टेट पता करने के लिए हम कुकी का यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने ये वाला देखा था स्क्रीन, यहाँ पे क्या हुआ था कि जब न्यू रिक्वेस्ट गया तो यहाँ पे कुकी में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उसने रिस्पॉन्स में दिया सेट कुकी की वैल्यू। तो यहाँ पे ये देखिए उसने रिस्पॉन्स यहाँ पे हेडर में कुछ भी नहीं वो भेज रहा, या क्योंकि कोई भी कुकी नहीं थी ब्राउजर में, वो यहाँ पे रिस्पॉन्स हेडर में भेज रहा है सेट कुकी PHP सेशन आईडी। क्योंकि हमने सेशन स्टार्ट किया तो ये एक यूनिक की जनरेट करी एंड वो सेशन कुकी हमें ब्राउजर में भी स्टोर स्टोर करके रखना होगा। तो वो एज अ रिस्पॉन्स हेडर उसने ये वाला पास किया सेशन आईडी। तो ये आपके कुकी में ये जनरेट हो गई। अब जब भी हम नेक्स्ट टाइम जब हम हिट करेंगे इस सर्वर को, लोकल होस्ट वाले सर्वर को जब हम नेक्स्ट टाइम हिट करेंगे, तो वो रिक्वेस्ट हेडर में वो सेम कुकी पास करेगा, ये सेम सेशन आईडी। तो फिर सर्वर को पता चलेगा, मीन्स जैसे ही फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट गया तो वो रिक्वेस्ट जाएगा कुकी के साथ में, जो सेशन कुकी यहाँ पे स्टोर्ड है ये वाला भी रिक्वेस्ट में जाएगा। तो सर्वर को वो पता चलेगा कि वो सेम यूजर है। तो यहाँ पे जैसे एक और हमने फाइल बनाई है चेक सेशन डॉट पी चेक सेशन डॉट पी में क्या लिखा है ओनली सेशन स्टार्ट किया है एंड यूजर नेम एंड यूजर आईडी जो हमने सेट किया था सेशन में वो यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाली फाइल एग्जीक्यूट करते हैं एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये क्या करेगा कि रिक्वेस्ट में, यहाँ पे रिक्वेस्ट में ये देखिए इसने रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं आया, सेट कुकी करके कुछ भी नहीं आया क्योंकि सेशन आईडी ऑलरेडी सेट है। एंड रिक्वेस्ट में इसने क्या भेजा है, रिक्वेस्ट में इसने कुकी की वैल्यू भेजी है सेट PHP सेशन आईडी 2N0 जो सेट हुई थी यहाँ पे। तो मीन्स और इस सेम सेशन आईडी के बिहाफ पे हमने ये सारा डेटा स्टोर किया था, यूजर नेम एंड 10। तो ये जो भी डेटा है सेशन का डेटा ये सर्वर पे स्टोर होगा ना कि ब्राउजर में। एंड जो कुकी होगी वो क्या होगा, कंप्यूटर में, क्लाइंट के मशीन के कंप्यूटर में स्टोर होगा एंड जो भी सर्वर का जो भी सेशन का डेटा होगा वो सर्वर पे स्टोर होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कुकी क्लाइंट मीन्स क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर मीन्स सेशन मीन्स सर्वर। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो कुकी क्लाइंट कंप्यूटर CC एंड सर्वर एंड सेशन सर्वर। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो कि ये वाली चीजें, ये डिफरेंस पूछा जा सकता है तो उसमें ये चीज आप बता सकते हो। तो यहाँ पे जब भी ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट गया तो उसमें इसने रिक्वेस्ट में पास किया PHP सेशन आईडी। तो फिर सर्वर को पता चल गया नहीं, ये जो रिक्वेस्ट आया है सेम यूजर के थ्रू आया है, तो सेम इस यूनिक आईडी पे जो भी डेटा स्टोर्ड था हमारे सेशन में, यूजर नेम एंड 10, तो इसकी वैल्यू ये रिट्रीव कर लिया। यहाँ पे कुछ भी मीन्स ऐसा कुछ भी हमने सेट नहीं किया इस फाइल में, मीन्स दूसरे फाइल में हमने सेट नहीं किया बट हमने एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट आया है यूजर नेम इज यूजर नेम एंड यूजर आईडी इज 10। अब हमें क्या देखना है कि ये वाला डेटा स्टोर एक्चुअल में हुआ कहाँ है। ब्राउजर में तो हुआ नहीं, ब्राउजर में तो हमने यहाँ पे देख लिया, ये हुआ हमारे सर्वर पे स्टोर। तो यहाँ पे इस इस वाले डेटा को चेक करने के लिए एक मेथड है सेशन सेव पाथ। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आया जैम्प एंड टेम्प। तो हम देखते हैं कि इस फाइल में क्या है, ड्राइव जैम्प एंड टेम्प। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सेशन आईडी क्या जनरेट हुई है,
सेशन आईडी, एप्लीकेशन सेशन आईडी 2N0ES। तो यहाँ पे ये वाली फाइल है। तो आइए हम देखते हैं इस फाइल में क्या डेटा है। तो ये देखिए, यूजर नेम यूजर आईडी 10। तो मीन्स ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे सेट किया वो कहाँ पे सेट हुई है, इस फाइल में सेव हुई है। तो आप इस तरह से ये इस वाले मेथड से, सेशन सेव पाथ मेथड से आप चेक कर सकते हैं कि आपके सर्वर पे कौन से फाइल में कहाँ पे उस सेशन का डेटा स्टोर्ड है। तो आपको सबसे पहले चाहिए उस सेशन आईडी। तो सेशन आईडी आपको आपके कुकी में मिल जाएगा, एंड उस सेशन आईडी के बेसिस पे आप अपने फाइल में भी देख सकते हो कि क्या डेटा है स्टोर्ड है उस सेशन में। यहाँ पे जैसे सेशन में ये सारा डेटा सेट है, एंड अब हम चाहते हैं कि सेशन का डेटा को अनसेट करूँ। तो अनसेट करने के लिए आपको आप ऐसे कर सकते हो, UNSET आप कॉल कर सकते हो अनसेट, एंड ये वाला सेशन यूजर नेम। तो ये क्या करेगा, यूजर नेम को अनसेट कर देगा, यहाँ से डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे हम इसे रीलोड करते हैं। तो ये देखिए, ये रीलोड तो हो गया, बट सेशन में देखते हैं क्या डेटा है। यहाँ पे देखिए ये जो यूजर नेम यहाँ पे सेट हुआ था, तो यूजर नेम यहाँ से डिलीट हो गया, ओनली यूजर आईडी बचा है, क्योंकि हमने यूजर नेम को अनसेट कर दिया। बट हम चाहते हैं कि सारा डेटा डिलीट हो जाए, जो भी सेशन में सेट है वो सब कुछ डिलीट हो जाए। तो आपको कॉल करना है सेशन अनसेट मेथड। ये क्या करेगा, सारा डेटा को डिलीट कर देगा, यूजर आईडी है उसे भी डिलीट कर देगा। अगर यहाँ पे जैसे सेशन डॉट पी एच पी फिर से कॉल करते हैं हम, चेक सेशन नहीं, सेशन डॉट पी एच पी। तो यहाँ पे देखिए ये दो वेरिएबल्स आ गए, यूजर नेम एंड यूजर आईडी। यूजर नेम एंड यूजर आईडी दोनों आ गए। बट हम चाहते हैं कि ये सारे डेटा अनसेट हो जाए, दोनों अनसेट हो जाए एक टाइम पे। मीन्स सेशन में जो भी डेटा है वो सारे के सारे अनसेट हो जाए। तो आपको कॉल करना है कौन सा मेथड, सेशन अनसेट मेथड। ये क्या करेगा, जो भी डेटा सेट है उस सेशन में सारे को वो डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे हमने ये कॉल कर दिया, एंड लास्ट में क्या कॉल हुआ है, सेशन अनसेट। तो इस वाले फाइल में देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सारा इस सेशन में, इस यूनिक आईडी वाले में जो भी डेटा स्टोर हुआ था सेशन में वो सारे डिलीट हो गए। बट हम चाहते हैं ये सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। मीन्स ये फाइल जो है अब इसकी नीड ही नहीं है, ये सेशन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है, इसका कुछ भी नीड नहीं है, ये फाइल भी डिलीट हो जानी चाहिए। तो इसके लिए आपको कॉल करना है सेशन डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे इनको रीनेम कर, इनको कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि ये एरर थ्रो करेगा। तो सबसे पहले आपको करना है सेशन स्टार्ट, एंड आपको करना है सेशन डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए ये वाली सेशन की फाइल डिलीट हो गई, ये डिलीटेड। यहाँ पे यहाँ पे देखिए वो फाइल है ही नहीं, जो ये यूनिक सेशन आईडी है 2N0ES। तो वो फाइल ही नहीं है यहाँ पे, मीन्स ये सेशन की फाइल भी डिलीट हो गई। तो सेशन डिस्ट्रॉय क्या करेगा, ये कंप्लीटली डिलीट कर देगा सेशन की फाइल को भी। एंड सेशन अनसेट क्या करेगा, ये कंप्लीट जितने भी सेशन में डेटा सेट है वो सबको डिलीट कर देगा। सेशन सेव पाथ से आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन से पाथ पे सेशन का डेटा स्टोर हो रहा है। तो होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें सेशन वर्सेस कुकी, सेशन एंड कुकी के डिफरेंसेस समझने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है। तो सेशन क्या होगा, सेशन किसी भी डेटा टाइप में हम स्टोर करके रख सकते हैं। कोई भी डेटा टाइप, जैसे एरे आप स्टोर करके रख सकते हो। सेशन का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें कोई भी डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हो, इंटीजर, स्ट्रिंग, एरे, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो सेशन में। बट कुकी में आपका ये रिस्ट्रिक्टेड है, ओनली स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा कुकी के वैल्यूज का। एंड जो सेशन होता है वो सर्वर साइड पे स्टोर होता है, कुकी कहाँ होता है, क्लाइंट साइड पे होता है। कुकी आप ब्राउजर में चेक कर सकते हैं, बट सेशन को आप ब्राउजर, सेशन के डेटा को आप ब्राउजर में चेक नहीं कर सकते, ये ओनली सर्वर पे स्टोर होगा। तो सेशन सर्वर पे स्टोर होता है और वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है, तो इसलिए सेशन सिक्योर होता है। बट कुकी का डेटा आपके क्लाइंट साइड पे होता है, ब्राउजर में होता है, एंड वो एज ए स्ट्रिंग सेव होता है, उसे कोई भी चेक करके देख सकता है क्या डेटा है। तो कुकी क्या होता है, नॉन सिक्योर होता है, एंड सेशन सिक्योर्ड होता है। सेशन क्या होता है कि एवरी क्लाइंट के लिए वो अलग अलग डेटा होता है। मीन्स हर एक क्लाइंट का डिफरेंट डिफरेंट डेटा होगा सेशन में। बट कुकी का मीन्स मल्टीपल क्लाइंट शेयर कर सकते हैं सेम कुकी के इंफॉर्मेशन को। कुछ जैसे सेशन कुकी जो जनरेट हुई थी, तो सेशन कुकी यूनिक हो सकता है, बट दूसरे कुकी
दूसरे कुकी मल्टीपल क्लाइंट में हो सकते हैं, तो कुकीज में और मे नॉट बी इंडिविजुअल फॉर एवरी क्लाइंट, मीन्स मल्टीपल क्लाइंट पे सेम कुकी हो सकता है, बट सेशन का डेटा एवरी क्लाइंट के लिए यूनिक होगा। देन नेक्स्ट है, सेशन में आप कितना भी साइज का डेटा स्टोर कर सकते हो, कितना भी साइज आप स्टोर कर सकते हो, बट हाँ जैसा कि 1 GB 2 GB डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते, बट हाँ आप उसमें मीन्स 1 MB 2 MB 5 MB तक डेटा आप मीन्स 1 GB भी स्टोर कर सकते हैं, बट वो सर्वर स्लो हो जाएगा आपका उतना ज़्यादा स्टोर करने पे। तो सेशन का कोई लिमिटेशन नहीं हो है साइज का, आप कितना भी स्टोर कर सकते हैं, बट कुकी का लिमिटेशन है, उसमें 4 KB मैक्स साइज होगा, एंड जो कुकी की वैल्यूज होगी वो 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड जो कुकी का डेटा है मीन्स वैल्यू वो 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिमिटेशन है कुकी का। एंड नेक्स्ट है, जो कुकी है वो डिसेबल कर सकते हैं, मीन्स ब्राउजर पे हम डिसेबल करके रख सकते हैं कि इस वाले वेबसाइट पे इस सर्वर पे कोई भी कुकी सेट नहीं होगा, बट सेशन हम डिसेबल नहीं कर सकते, सेशन हम कुकी के बिना भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस है, आपको ध्यान में रखने हैं, आप ये इंटरव्यू में भी आपको ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये बताना है ये सारी चीजें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, होप आपको सेशन एंड कुकी अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स आपको इस सेशन एंड कुकी का अगर प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको उसका लिंक शेयर करूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।